नमस्कार, आपका स्वागत है क्यूएचटी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पे। क्यूएचटी क्लिनिक पर आम आदमी से लेकर एक्टर्स, मॉडल्स और सेलिब्रिटीज सभी भरोसा करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है अनमैच्ड क्वालिटी और रिजल्ट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके क्यूएचटी क्लिनिक के एक्सपर्ट्स ने पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट करके पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं। तो बेस्ट रिजल्ट्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के पेशेंट से, जो नॉर्वुड ग्रेड 3 बॉल्डनेस के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इनके केस में हेयरलाइन रिसीड होकर एम शेप में चेंज हो गई है और फ्रंटल एरिया में भी थिनिंग विजिबल है। लेकिन जैसे हर केस में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता है, हमारे केस में पॉजिटिव थिंग है पेशेंट का डेंस डोनर एरिया। डेंस डोनर एरिया हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में हेल्पफुल रहता है। हमारे एक्सपर्ट्स ने मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन के बाद पेशेंट के फेशियल फीचर्स से रेजोनेट करती हुई हेयरलाइन डिजाइन की, जिसे मिडिल से स्लाइटली लोअर और ग्लैबुला पॉइंट से 7.1 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे मार्क किया गया है। एंड एज वी ऑल नो that hairline design is a combination of artistry and science। ये सिर्फ टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक कला है जिसमें हर चीज को डिटेल में देखा जाता है, जिससे पेशेंट को नेचुरल और एस्थेटिक लुक मिले। Now you can book a free online video consultation with our expert by clicking on the number given in the description। अगर प्रोसीजर की बात करें तो हमारे एक्सपर्ट्स ने कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स का यूज किया है, जिससे पेशेंट को नेचुरल लुक मिले। हेयरलाइन जोन में जहां नेचुरल अपीयरेंस का क्वेश्चन होता है, वहां हमारे एक्सपर्ट्स ने सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स का यूज किया है। यह इंश्योर करता है कि हेयरलाइन सॉफ्ट और नेचुरल लगे। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का यूज किया गया है। इस सर्जरी में टोटल 3000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद जब पेशेंट ने फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया, तब ट्रांसप्लांटेड एरिया में 80% शेडिंग विजिबल थी। ये शेडिंग फेज एक्चुअली ट्रांसप्लांट के बाद का नॉर्मल फेज है, जिसे टेलोजन एफ्लूवियम भी कहते हैं। इस फेज में ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉलिकल्स रीसेट होते हैं और पुराने वीक हेयर्स शेड होकर न्यू फॉलिकल्स के लिए जगह बनाते हैं। इस टाइम पर पेशेंट का डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो गया है। ट्रांसप्लांट के 3 महीने बाद पेशेंट के ट्रांसप्लांटेड एरिया में ग्रोथ फेज स्टार्ट हो गया है, जो कि एक बेहद एनकरेजिंग साइन है। इस फेज में नए स्ट्रॉन्ग हेयर फॉलिकल्स ग्रेजुअली ग्रो करना शुरू करते हैं। इस टाइम पर पेशेंट का डोनर एरिया कंप्लीटली अनडिटेक्टेबल है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलता है कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इतना फाइन और मेटिकुलस वे में किया गया है कि डोनर एरिया में कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है। ट्रांसप्लांट के 4 महीने बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, वो सचमुच प्रशंसनीय है। पेशेंट की हेयरलाइन अब डेफिनेटिव लगने लगी है और ये एक क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि हेयरलाइन का नेचुरल और डेफिनेटिव होना ही तो एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट की पहचान है। इस फेज में पेशेंट के ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर इतने सीमलेसली मर्ज हो गए हैं कि डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है कि कौन से बाल ट्रांसप्लांटेड हैं और कौन से नेचुरल। ट्रांसप्लांट के 8 मंथ्स बाद रिजल्ट्स कंप्लीटली रिमार्केबल हैं। पेशेंट की हेयरलाइन अब कंप्लीटली डिफाइन हो चुकी है, जो कि उनके ओवरऑल फेशियल एस्थेटिक्स को एनहांस कर रही है। फ्रंटल एरिया में भी जहां पहले थिनिंग की प्रॉब्लम थी, अब डेंस्ड हेयर विजिबली ग्रो हो गए हैं। इस स्टेज पे पहुंचकर हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि प्रोसीजर का डिजायर्ड आउटकम मिल चुका है और पेशेंट के बाल उनके ओवरऑल पर्सनैलिटी को और भी एनहांस कर रहे हैं। यह स्टेज उनके हेयर रेस्टोरेशन जर्नी का एक मेजर माइलस्टोन है और इसके आगे भी बालों की ग्रोथ और डेंसिटी में फर्दर इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है।
ट्रांसप्लांट के 12 मंथ्स बाद पेशेंट का ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उनकी हेयरलाइन अब बिल्कुल नेचुरल और डेफिनेटिव लग रही है और फ्रंटल एरिया में भी जो डेंसिटी थी वो अब और भी इंप्रूव हो चुकी है। बालों का टेक्सचर और कलर भी इतने नेचुरल हैं कि किसी को भी पहली नजर में ये नहीं लगता कि ट्रांसप्लांट किया गया है। ओवरऑल स्कैल्प अब सिर्फ डेंस ही नहीं बल्कि हेल्दी और वॉल्यूमिनस भी लग रहे हैं। पेशेंट अब अपने बालों को फ्रीली स्टाइल कर सकते हैं, चाहे वो स्पाइक्स हो या स्लिक बैक लुक, सब कुछ इजीली मैनेज हो रहा है। इस स्टेज पे हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि पेशेंट का हेयर रेस्टोरेशन जर्नी सक्सेसफुल रहा है और वो अपनी न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ट्रांसप्लांटेशन के 20 मंथ्स बाद पेशेंट के रिजल्ट्स हमें बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस मिले हैं। अब पेशेंट के बाल इतने हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हैं कि उन्हें मिनिमल मेंटेनेंस की जरूरत है। ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स एग्जैक्टली वो हैं जो हमने इनिशियली प्रॉमिस किए थे, नेचुरल लुकिंग, सस्टेनेबल और एस्थेटिकली प्लीजिंग। इस पॉइंट पर हमें गर्व है कि QHT क्लिनिक के एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने पेशेंट की लाइफ में ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है जो उनकी ओवरऑल वेलबींग और सेल्फ स्टीम को बूस्ट कर रहा है। ये केस स्टडी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मेटिकुलस प्लानिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और डेडिकेटेड फॉलोअप के साथ हेयर रेस्टोरेशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपने बालों की प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और QHT क्लिनिक के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से आप हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और भी अच्छे और यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।